बेरिंग सागर की ठंडी मौत, एक जीवन मरण की फसल। बेरिंग सागर, जहां पानी इतना ठंडा है कि सांसें जम जाती हैं, लहरें 30 फुट ऊंची उठती हैं और एक छोटी सी गलती सेकंडों में जान ले लेती है। यहां अलास्कन किंग क्रैब की फसल होती है, दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियों में से एक। जहां हर साल दर्जनों मछुआरे या तो डूब जाते हैं या हाइपोथर्मिया से मर जाते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग साल दर साल लौटते हैं, क्योंकि इनमें से एक अच्छी फसल लाखों कमा सकती है। समुद्र में उतरना, पॉट्स का खेल। रात के अंधेरे में जहाज नॉर्थ वेस्टर्न या टाइम बैंडिट जैसा कोई बड़ा क्रैब बोट बेरिंग सागर की काली गहराई में तैरता है। कैप्टन स्क्रीन पर सोनार देखता है, कहाँ क्रैब ज्यादा हैं। क्रू मेंबर कुछ अनुभवी, कुछ ग्रीन हॉर्न नए लड़के 800 पाउंड के स्टील क्रैब पॉट्स, जाल जैसे बड़े पिंजरे तैयार करते हैं। इनमें हेरिंग या स्क्विड का चारा डाला जाता है। ड्रॉप द पॉट, कैप्टन चिल्लाता है। हाइड्रोलिक क्रेन से पॉट्स समुद्र में गिरते हैं, 600 से 800 फुट गहराई तक। लाइन बांधकर जीपीएस मार्क कर लिया जाता है। अब इंतजार, कई घंटे या दिन। क्रैब अपनी प्रवृत्ति से आते हैं, चारे की खुशबू से खिंचे चले आते हैं। कोई ट्रॉलिंग नहीं, कोई जाल फेंकना नहीं, बस प्रकृति का खेल। उठाना, मौत का डांस। सूखने के बाद पॉट्स उठाने का समय। जहाज लहरों पर नाचता है, बर्फ जम रही है डेक पर। क्रेन चलती है, लाइन खींचती है। पॉट भारी, 1 टन से ज्यादा वजन अगर क्रैब भरे हों। वॉच द स्विंग, ब्रिंग इट डाउन इजी। एक पॉट डेक पर गिरता है। क्रैब बाहर निकलते हैं, बड़े बड़े लाल पंजे फड़फड़ाते हुए। वॉच द क्लॉ, वो पंजा काट सकता है। ग्रीनहॉर्न डरते हुए भी हाथ बढ़ाता है। क्रैब को पकड़ना, मापना, कानूनी साइज 6.5 इंच या ज्यादा, कुछ जगह 6 और 1/8। मादा और छोटे क्रैब वापस समुद्र में। केवल बड़े नर रखे जाते हैं, सस्टेनेबिलिटी के लिए। ठीक है, लेट हर गो। क्लियर द लाइन, एक कमजोर क्रैब को देखकर ओके, लेट हिम गो। अगर 1.5 क्रैब टैंक में रह गया तो पूरी खेप खराब, टॉक्सिन फैल जाता है। टैंक में जिंदा रखना, मिठास की रक्षा। लाइव क्रैब को सर्कुलेटिंग सी वाटर टैंक्स में रखा जाता है। तापमान 34 से 36 डिग्री फ़ारेनहाइट, जमने के ठीक ऊपर, ऑक्सीजन भरपूर। क्रैब की हर हरकत उनकी नेचुरल स्वीटनेस बचाती है। अगर वे मर गए तो मीट बेस्वाद हो जाता है। बंदरगाह पर पहली जांच। अलास्का के डच हार्बर या कोडियक पोर्ट पर जहाज डॉक करता है। तुरंत इंस्पेक्शन, आकार, जीवंतता, परमिट, ट्रेसेबिलिटी। एडीएफजी, अलास्का डिपार्टमेंट ऑफ फिश गेम के अधिकारी चेक करते हैं। एक भी कमजोर क्रैब पूरी बैच को रिजेक्ट करवा सकता है। प्रोसेसिंग प्लांट, सर्जिकल प्रिसिजन। क्रैब को फैक्ट्री में ले जाया जाता है। सबसे पहले रैपिड चिलिंग से स्टनिंग। सेकंडों में रिफ्लेक्स बंद, ह्यूमेन तरीके से। फिर स्टिमर्स में बॉयल, सटीक टाइमिंग, 3 से 5 मिनट, एंजाइम्स बंद, स्वीटनेस लॉक। अगर टाइमिंग ऑफ हुई, मीट सॉफ्ट या बेस्वाद। फिर हाइड्रोलिक कटर से लेग्स अलग। हर लेग धोई जाती है, इंस्पेक्ट की जाती है, कोई शेल फ्रैगमेंट, क्रैक, डैमेज नहीं। आईक्यूएफ फ्रीजिंग, -40 डिग्री सेल्सियस की जादूगरी। इंडिविजुअल क्विक फ्रीजिंग, हर लेग अलग अलग -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे फ्रीज। कोई क्लंपिंग नहीं, फाइबर्स कुचलते नहीं। मीट स्नो व्हाइट रहता है, जूसी। क्यूसी स्कैन, मेटल डिटेक्टर, माइक्रोब टेस्ट, वजन, कलर, अरोमा, मॉइस्चर। परफेक्ट नहीं तो रिजेक्ट। टॉप लेयर का टेंशन परफेक्ट है। साइन ऑफ।
कोल्ड चेन -18 डिग्री सेल्सियस की यात्रा। फाइनल पैक वैक्यूम सील्ड -18 डिग्री सेल्सियस कोल्ड स्टोरेज। रेफ्रिजरेटेड ट्रक से एयरपोर्ट, फिर दुनिया भर में डिलीवरी पर फिर चेक। कोल्ड चेन कभी नहीं टूटती वरना क्वालिटी खराब। घर या रेस्तरां में वो अंतिम पल। शेल क्रैक क्लीन स्नैप। स्नो हाइट मीट निकलता है मेल्टेड बटर में डिप। एक कौर में पूरी कहानी। 135 स्टेप्स की यात्रा। बेरिंग सागर की ठंड, मछुआरों की मेहनत, मौत से जंग और वो मीठी स्वादिष्ट मिठास। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। इतना ताजा क्रैब पहले कभी नहीं खाया। बटर पास करो। ये है अलास्कन किंग क्रैब की पूरी कहानी। एक कौर में समंदर की पूरी जंग छिपी है। अगली बार जब आप क्रैब खाए तो याद रखना, ये सिर्फ खाना नहीं, एक महाकाव्य है।